Welcome to everyone. Arushi, starting from you, can you please tell us about the whole experience of the making of the film, and you're looking lovely today. Oh, thank you so much. Thank you. Uh, First of all, welcome everyone, and we are super excited today because this web show, Life Will Gay, is coming on Disney Plus Hotstar tomorrow, 9th August, and I am very excited with my cast, a beautiful, talented cast, to be here today, and. क्या बोलूँ मैं इसको देख के लाइफ तो हिलने वाली ही है आई फील इट इन अ गुड वे और हमारी बनाते हुए बहुत लाइफ भी हिली है so it was a beautiful journey and I'm a very new producer. I would say I'm a very new and naive producer. For me it was a lifetime learning experience. But I tell you guys ये बहुत बड़ी opportunity थी मेरे लिए because किस तरीके से when you see that your baby is coming to the world, it was the same feeling for me जब मैंने लाइफ हिल गई को उसके रूप में आते हुए देखा और मैंने जब धीरे धीरे करके देखा कि कैसे one by one everybody has joined this journey, beginning from the writers to director to Devendu, to Pusha, to Mukti, Vinay Pathak ji, and so on, that all talented people has joined hands to bring something very extraordinary tomorrow, again Disney on Disney Plus Hotstar. So yeah, the journey was very beautiful and हमारे दिमाग में एक ही ख्याल था जब हम इसको बना रहे थे, how India meets भारत, ये बात को लेकर हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी थी and you gonna see this in this beautiful web series, that how India is meeting भारत. बहुत मज़ेदार था आई वुड से. मेरे लिए सबसे पहली चीज़ जो मैंने स्क्रिप्ट को हाँ बोली थी वो इसकी लोकेशन थी, उत्तराखंड. तो जब मुझे पता चला वहाँ पे हो रहा है बिकॉज आई लव हिल्स, तो बट नहीं, जोक्स अपार्ट, ऑनेस्टली एक ऐसी स्क्रिप्ट जब आपके पास आती है जो फनी भी हो, ड्रामा भी हो, इट्स अबाउट अ डिसफंक्शनल फैमिली, कुछ बिगड़े रईसज़ादे, उनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना होती है कि उनके दादा उन्हें कहते हैं जाओ एक पुराना होटल है उसको चलाओ, उसको चलाया तो तुमको कुछ पैसा वैसा मिल जाएगा लाइफ. सो द कॉन्सेप्ट वॉज रियली नाइस. कुछ ऐसा पहले मैंने किया नहीं था, मैंने कुछ ज़्यादा ऐसा बहुत देखा नहीं था. अगेन द पीपल हु वर एसोसिएटेड विद द होल प्रोजेक्ट रियली नाइस, हाई ऑन मेरिट. सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट, एंड वी हैड अ गुड टाइम. बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था. आई थिंक उत्तराखंड बहुत ही खूबसूरत जगह है. इनफैक्ट कि हम रोज़ सुबह उठ के इतने खूबसूरत लोकेशंस पे शूट करते थे, वो एक बहुत बढ़िया चीज़ थी. स्पेशली बिकॉज यू आर ब्रीदिंग वेरी ब्यूटीफुल एयर, आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, सब बहुत बढ़िया है वहाँ पर. एंड इट वॉज जस्ट लवली शूटिंग विद माई को स्टार्स, स्पेशली आई मीन टू शूट विद दिव्येंदु. इट्स अ ह्यूज ऑनर दैट आई कैन शेयर स्क्रीन स्पेस विद हिम, विद विनय पाठक. एक्चुअली मैं अपनी पूरी कास्ट के बारे में कहना चाहूँगी. एवरीवन फ्रॉम अतुल श्रीवास्तव सर, नितिन पांडे, श्रेया सोनी, मुक्ति मोहन. सो एक बहुत ही अच्छा माहौल था सेट पे, और जो हमारे डायरेक्टर थे प्रेम, उन्होंने इंश्योर किया कि सब बहुत अच्छे से काम करें एंड एक अच्छा शो बनता है. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द शो. Yeah, as you rightly said, India beats Bharat. So it clearly defines that India is has a different meaning and Bharat has a different meaning. So what according to you is a Bharat and what according to you is India, and what is the difference between India and Bharat? मुझे लगता है सर ये हम लोगों के ये सवाल हम दो लोगों को या दो अलग अलग दुनियाओं को देखकर नहीं आइडेंटिफाई कर सकते. इट्स सेल्फ इनसाइड अस. हम अपने में इंडिया भी हैं, हम भारत भी हैं. A lot of time we follow the Western culture, we wear, we speak Angrezi, and a lot of time we are so raw, we are so rooted. हम आज भी कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं. हम आज भी जब दुखी होते हैं तो चाहते हैं कि परिवार और फ्रेंड्स के बीच में बैठ के बात करें.
हमारे भी जब पेट में दर्द होता था, we go into the kitchen and look for some home remedy, दादी माँ के नुस्खे जो हम बोलते आ रहे हैं. So this is very amusing कि हमारे खुद के अंदर इंडिया और भारत दोनों रहते हैं, और we wanted to showcase this, that how ये दोनों दुनियाएं कैसे मिलती हैं, कैसे values का exchange होता है. तो yeah, with this thought we are bringing the show. No, she's right, because I think कहीं ना कहीं एक ही सिक्के के दो पहलू, राइट? हम अंदर से भारत हैं, शायद बाहर से इंडिया होते जा रहे हैं, because yes, India, there are- you mean what? Like it's westernized जो हमारे activities हैं, that you consider as India? Yeah, of course. Like India, I would say it's a better and progressive way of seeing Bharat. ये आप But समझ बहुत लो सारी रूरल और चीजें- अर्बन, Yeah, of course you can वो say समझ that. लो, है ना? गांव और शहर का अगर हम बात करें, दिनेश जी सर आपसे जानना चाहेंगे कि ट्रेलर को इतना ज़्यादा प्यार मिला, काफ़ी अच्छा लगा। ट्रेलर में हमने ये भी देखा कहीं थोड़ा मजाक वाला बात, तो आप दोनों से जानना चाहेंगे कि आप लोग पर्सनली इस चीज़ में कितना बिलीव मैं बहुत मानता हूँ। मैं बचपन से, हाँ नहीं, मैं बचपन से प्रैक्टिस करता आया हूँ, और तंत्र विद्या में मेरा बचपन से ही बहुत मानना है। ये क्या हुआ? Is it? हाँ, क्यों इसमें कि ये पूरी विद्या है, इट्स अ साइंस, तो इसको झुटला नहीं सकते हैं, हमारी अपनी विद्या है। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है इसके बारे में। हमारे शो में उसका इतने गहराई से हमने बात नहीं करी, थोड़ा ऊपरी तौर पे थोड़ा मज़े के लिए बात करी है कि कैसे कुछ लोग उस चीज़ का मज़ा बना के भी चार बातें करते हैं और लोग हंसी मजाक करते हैं। तो सीरियस वे में नहीं करा, उसको थोड़ा हंसी मजाक और लाइट वे में ही किया। लेकिन मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं 3:30 बजे उठ के मैं करता हूँ। क्या कभी कुछ रियल लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है आप सभी के साथ? तीनों से जानना चाहता हूँ। देखिए, मेरी कुछ, जब आप तंत्र विद्या करते हैं तो कुछ सिद्धियां आप प्राप्त जी। करते हैं, तो मैंने कुछ करी भी उनके बारे में बता नहीं सकता ऐसे ओपनली, क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल एक चीज़ है। लेकिन है कुछ, मेरे पास कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जिनका मैं उपयोग करता हूँ सही समय पे सही लोगों के साथ। क्या यही शक्तियाँ लोगों पे हावी हो जाती जो आपको इतना पसंद है? मैं इसका आंसर नहीं दे क्या पाऊंगा। आपने फैंस के साथ किया? नहीं, मैं तो कहूँगी वो उनका टैलेंट है, उसको हम शक्तियों को नहीं कहते हैं। आई एम श्योर ये शक्तियाँ किसी और वजह के लिए यूज़ करते होंगे, बट जो भी इन्हें मिला है ज़िंदगी में वो इनका 100% टैलेंट है। तो आई डोंट थिंक इसमें शक्तियों का कोई बिजनेस, पैसा, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों के लिए मैं शक्तियों का यूज़ करता हूँ। एंड क्योंकि हमारे बीच में प्रॉपर्टी की लड़ाई है, हम दोनों भाई बहन, Yes, जैसे कि yes. आप शो में जानते हैं, लाइव फिल्म में हम दोनों प्रॉपर्टी के लिए ही लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे दादाजी ने बोला है कि जो भी इस होटल को चला पाएगा उसी को हो जाएगा मिलेगी। तो हो सकता है कि ये तंत्र विद्या ये मेरे अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो मैं देखूंगी कि 3:30 बजे ये कहाँ कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगी इन तक पहुँचूँ और मैं भी कुछ सीखूँ। कल सुबह 3:30 बजे से आप देख सकते हैं लाइव फिल्म, कल आ जाएगा, ठीक है। Aishwarya Savanam, first you are from Uttarakhand, having the entire team. How is it shooting in Dehradun, and how do you all fill up the leisure time? Was there traveling, or was it just fun, or just work? I can only talking about shouting my lungs out. That's all I was doing as a producer. But of course it is shooted in Uttarakhand. Uttarakhand मेरा घर है, मेरी जगह है, एंड आई फील वेरी प्राउड कि हमने इतना लंबा शूट जो है वो उत्तराखंड में किया। इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में इतना बड़ा और लंबा शूट नहीं कर पाए। सेकेंड, वी वर शूटिंग ऑन अ वेरी रिमोट लोकेशन। वी वर शूटिंग इन नैनीताल एंड रानीखेत, एंड हैट्स ऑफ टू माय कास्ट। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि किसी को कोई परेशानी हो रही है। अगर शायद इन्हें हो भी रही होगी तो मुझे बताइए। I would say that. But it was It was pretty very fun, much yeah. too much fun. इन लोगों को कई बार चीते भी दिख जाते थे शाम में, so they were like really enjoying to being surrounded with nature. Of course, as a producer, I would say it was a little challenging because रानीखेत में इससे पहले इतना बड़ा शूट नहीं हुआ था, but we've been very fortunate that we have got a government support. हमारे CM जो है वो बहुत ज़्यादा cooperative थे, even he came on set as well to हमारे meet शूटिंग पे भी everyone. आए थे मिलने हमसे, धामी जी। Yeah, he did lunch with us also. थोड़ी समस्याएं भी समझी, और as a filmmaker, I really want that Uttarakhand resources should be more enhanced. हम लोग कुछ और अच्छा कर पाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शूट वहाँ पर हो सके। तो इस कोशिश को लेकर भी लाइफ इन गई वॉज अ बिग चैलेंजिंग,
but it was very fulfilling for us. और विवेक सर, जब आप किसी कैरेक्टर को देखते हो तो लोग काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी भी लेते हैं आपको, क्योंकि आपको उस तरीके से पसंद किया जाता है। बट आप कभी कभी किसी सीरियस प्रोजेक्ट पे भी काम करते हो, तो जब सीरियस तरीके के स्क्रिप्ट को आप दर्शाते हो एज अ कॉमेडी भी में, तो उस चीज़ को लेके आप अपने आप को कितना प्रिपेयर करते हो? यार प्रिपरेशन में आपको बोलूँ तो सी इन अ वे बचपन से, बिकॉज आप बचपन से थिएटर करता आ रहा हूँ, प्लेस करता आ रहा हूँ, उसके बाद FTI जैसी एक जगह पे गया, वहाँ पे एक्टिंग की पढ़ाई की, तो ये ओवर द इयर्स एक जो हम बोलते हैं ना, जो आपका रियाज होता है वो है। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको इतना पता चलता है कि क्या कैरेक्टर है, कैसे। मेरी जो पर्सनल जो कोशिश रहती है वो मैं ये रहती है कि मैं कैरेक्टर्स को जितना रियलिस्टिक बना पाऊँ। अगर कोई सीरियस आदमी है तो हमने देखा होगा लाइफ में सब लोग सीरियस ही नहीं रहते, मजाक भी करते हैं, या कोई मजाक जो करता है इंसान वो सिर्फ मजाक ही नहीं करता, उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी सीरियस चीज़ों से गुजरता है। जस्ट टू मेक अ कैरेक्टर मोर 3D, ताकि उसका हर पक्ष जो है वो हम देख पाएँ, वो कोशिश रहती है। आपने प्रोड्यूसर के साथ साथ आप इसमें एक्टर भी हो, नहीं, मैं एक्टर नहीं हूँ सर। आपने एक्टिंग स्टार्ट भी की है। हाँ, मैं बिल्कुल करी है, बट मैं व्हाट आई प्रोड्यूस आई डोंट एक्ट, एटलीस्ट आई ट्राई। तो फिर वो कैसे मैनेज करते हो आप, और आगे आप क्या देखने को मिलेंगे आपकी तरफ से एज ए एक्टर? बहुत सारी चीज़ें हैं, बट टुडे वी नॉट गोना टॉक अबाउट दैट, बट या आई एंजॉय द बोथ साइड ऑफ जर्नी। एक्टर और प्रोड्यूसर होना दो अलग अलग चीज़ें, बहुत अलग चीज़ें हैं। और मुझसे कोई जब भी सवाल पूछता है कि व्हाट आई एंजॉय मोर, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिप्लाई, बिकॉज बोथ साइड यू आर इनटू अ मेकिंग एंड क्रिएशन। तो या आई एंजॉय बोथ द थिंग्स एंड सून वी विल अनाउंस बिग प्रोजेक्ट्स फॉर यू। अच्छा, कुछ महीने पहले चीफ मिनिस्टर धामी जी बॉम्बे में आए थे और पारुल जी ने ही वो कंडक्ट किया था दैट इवेंट। उन्होंने बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स, इवन फंडिंग्स फॉर द फिल्म्स, अगर वो उत्तराखंड में अगर शुरू होती है